जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने एक ऐसे बुक को लाए हुए हैं जिससे कि आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिल सकेगा। तो चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जनरल साइंस का ये बुक है। ये आपका जो 2020 आरआरबी 2020 में जितने भी पूछे गए, जितने भी एग्जाम का है, ठीक है। और प्लस आप यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 2019 से लेकर ऑनलाइन परीक्षा जितना भी हुआ है, 307 प्रश्नों का सेट का जो है वो हम आपके सामने ले आए। ये आपका टोटल जो आपका है 7225 सेट है, ठीक है। इसमें हम आपको एक एक करके चैप्टर वाइज बताएंगे। तो चलिए, आज का हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको 100% बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम लोग यहाँ तो चलिए सबसे पहला बात हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, भार एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का वजन है, ठीक है। तो भार का जो एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार क्या है, एक प्रकार का बल भी है, ठीक है। तो इससे बल का भी एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए, और जो हमारा यहाँ पे एसआई मात्रक है, यहाँ पे जो आपका दिखाया गया है उसको हम आपको बताते हैं। जैसे लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसको कैसे सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। यहाँ पे केजी होता है, इसका प्रतीक को हम लोग केजी से लिखते हैं, ठीक है। समय के लिए एसआई मात्रक क्या होता है, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मात्रा मोल होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका जो है विद्युत धारा इंपॉर्टेंट है, ज्योति तीव्रता इंपॉर्टेंट है, और आपका पदार्थ की मात्रा आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो भार का एसआई मात्रक जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाए, यदि आप इसको अच्छा से कर लेते तो सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपसे बन जाता, ठीक है। तो भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, तो एन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संवेग की इकाई क्या होगी। आप लोग यूनिट इन डायमेंशन में हम एक स्पेशल चैप्टर वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको सारा इसमें यूनिट इन डायमेंशन के चैप्टर को हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि संवेग कैसा है, मात्रक क्या होता है। संवेग कैसा है, मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है। ऊपर में इनवर्स वन -1 है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। उद्योग मतलब क्या, फैक्ट्री वगैरह पे। तो फैक्ट्री में जो जो भी यहाँ पे किया जाता है, जो मेजरमेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक का, वो किस में किया जाता है, तो आपका अश्व शक्ति मतलब क्या, अश्व शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, एचपी, ठीक है। हॉर्स पावर बोलते हैं। एक एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जैसा कि देखते हैं यहाँ पे कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट को उपयोग किया था। मतलब कि ध्वनि मतलब बोले तो साउंड। तो साउंड का जो यहाँ पे उपयोग किया था, किस में किया था, हर्ज में किया था, हर्ज। तो ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। विद्युत धारा नेक्स्ट है जो आपका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम को कैसे इंडिकेट करते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष देखिए, प्रकाश वर्ष क्या है, किसकी इकाई है, तो दूरी का इकाई है। समय तो आपको यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, समय का इकाई मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या होता है। प्रतिरोध बोले तो, प्रतिरोध जैसे कि प्रतिरोध को हम लोग इंडिकेट करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। आर बोले तो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, तो इसका रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है, ठीक है। चलिए, हम इसका नेक्स्ट हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने यहाँ पे है। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है। प्रतिबल, तो देखिए एसआई इकाई में प्रतिबल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, एम्पियर, जूल, गुलाम और वाट। गुलाम वाला तो अभी आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, क्या आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। तो आवेश की एसआई इकाई क्या होता है, तो ये गुलाम होता है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या हमको यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि फ्लक्स का घनत्व दिया हुआ है, दूसरा में जाके सेल्फ इंडक्शन दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, मतलब कि चुंबक फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि इसका यूनिट को लिखा गया है। तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपका टेस्ला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण बोले तो सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। लास्ट हमारा बचा हुआ है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का इकाई क्या होता है, वेबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई है। तो ऊर्जा की इकाई क्या होता है, तो कार्य होता है, ठीक है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो ऊर्जा ऊर्जा जो इकाई, ऊर्जा एक प्रकार का क्या हमारा एनर्जी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है।
ठीक है। तो ऊर्जा ऊर्जा एक प्रकार का एनर्जी को हम लोग कैसे बोलते हैं, जूल से इंडिकेट करते हैं, इकाई होता है। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा के समान यहाँ पे बोल रहा है, तो कार्य का भी ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आपका जगह ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। मतलब शक्ति को यहाँ पे पी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए पी बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, W/T, ठीक है, वर्क बाय टाइम। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है, मतलब क्या घनत्व यहाँ पे है, विस्थापन है, सापेक्षिक घनत्व है, फिर दाब है। तो यहाँ पे किसका नहीं होता, सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होता, बाद बाकी जो तीनों का दिया हुआ है उसका इकाई होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे कि विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या होती है, तो विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या इकाई होती है, कूलाम होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है। देखिए इसमें दो राशि होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अदिश राशि, तो अदिश राशि मतलब क्या, जिसमें दिशा नहीं हो। सदिश मतलब क्या होता है, जिसमें दिशा होता है। तो यहाँ पे बल, जैसे मान के चलिए हम लोग बल लगाते हैं, तो बल जो हम लोग होता है उसमें पता चलता है क्या, नहीं पता चलता है। तो अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं मतलब क्या, बल हम लोग का सदिश राशि है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बल आपका जो है सदिश राशि है। बल इसलिए सदिश राशि है क्योंकि देखिए जैसे मान चलिए एक दीवार को इससे हम धक्का देंगे, तो दीवार में क्या होगा, हम जिस ओर धक्का दे रहे हैं वो तो हमारा दिशा भी पता चल गया, ठीक है। तो उसमें क्या हो, डायरेक्शन के साथ साथ हमारा दिशा भी पता चल रहा है। तो वही हमारा क्या हो गया, ये बल आपका सदिश राशि हो जाएगा। बाद बाकी आयतन जो हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, ये सब कौन सा राशि हो गया, अदिश राशि हो गया। 18 नंबर क्या है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो आवेश का इकाई क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की माप की यूनिट क्या होती है, ध्वनि की माप की यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पे डेसिबल होता है, ठीक है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, गैलन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे आयतन की माप के लिए गैलन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक गैलन बराबर कितना होता है, 159 लीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो लंबाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। सबसे लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। जैसे कि आप पीछे आप लोग बता देते जो यहाँ पर लिखा हुआ था, आर से इंडिकेट किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, दाब के एसआई इकाई क्या होती है, तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा कि वर्ग न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। 25 नंबर क्या है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट किस में मापा जाता है, तो आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है, ठीक है। इसको शॉर्टकट में उपयोग किया था, एयू से हम लोग जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बल जो है, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब यहाँ पे देखिए आपका बहुत सारा यूनिट यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो कि ताप कैसा मतलब केल्विन होता है, बल कैसा मतलब न्यूटन होता है, दाब कैसा मतलब पास्कल होता है, विद्युत धारा कैसा मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, मतलब क्या जो मैच नहीं खाएगा। तो सबसे पहला बात यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का इकाई, तो फ्रीक्वेंसी की इकाई यहाँ पे हटा दिया हुआ, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का इकाई क्या होता है, यहाँ पे वेबर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्ला होता है, जो कि आपका गलत हो गया। प्रेशर का इकाई मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है, और इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस का इकाई क्या होता है, सीमेंस होता है, ठीक है। तब यहाँ पे देखिएगा कि हमारा बी नंबर वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए कि विस्थापन कैसा मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन कैसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, ठीक है। विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर कैसा मात्रक यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, विभवांतर को देखिए, विभवांतर हम लोग कैसे बोलते हैं, हम लोग एक एक प्रकार से क्या होता है, विभवांतर हम लोग ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, हम लोग का वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि शक्ति का ऐसा ही क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा ही क्या होता है, वाट होता है। फिर बोल क्या बोल रहा है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति कैसा मात्रक क्या होता है, वाट, जो कि डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, देखिए जैसे आप लोग पिछले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ चुके हैं, तो किसका यहाँ पे भौतिक राशि हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। देखिए जी के मान के लिए ऐसा इकाई वही है जो किसका ईसाई इसका इकाई के समान है। तो यहाँ पे आपको जैसा कि त्वरण का ऐसा मात्रक हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या पे बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, तो यहाँ पे क्या कार्य और ऊर्जा, जैसे कि पिछला वाला में वीडियो पे पीछे पॉइंट पे हम बता चुके हैं कि कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, दोनों की इकाई भी समान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर जो आपका किसका इकाई होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर जो आपका इकाई होता है, दाब का ऐसा ही मात्रक होता है।
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो होता है किसका इकाई होता है, तो यहाँ पे किसका होता है, गुरुत्वीय त्वरण का सार्वभौमिक नियतांक का होता है। प्रतिरोध का SI इकाई होता है, क्या होता है प्रतिरोध का SI होता है, तो ओम मीटर होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भार का SI मात्रा क्या होता है, तो भार का SI मात्रा क्या होता है, बल होता है। ठीक है, पीछे वाला भी टॉपिक पे हम कवर कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही इकाइयाँ नहीं है, मतलब किसका इकाई समान नहीं है, तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं बल और दाब का, बल का तो SI मात्रा न्यूटन होता है, लेकिन दाब का SI मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, 41 नंबर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। दाब का यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो आपका पास्कल होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। संवेग का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, संवेग का अंतर्राष्ट्रीय इकाई होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी दो भौतिक राशि इकाई एक ही है, मतलब क्या समान है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए आपको जैसा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों आपका सत्य होगा, क्या क्या सत्य होगा, देखिए बी में आपका बल और उत्पेज, उत्पेज भी एक प्रकार का क्या है, बल है। ये उत्पेज बहुत जगह नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखिए, उत्पेज भी एक प्रकार का क्या है, बल है। और डी नंबर में देखिए क्या बल और भार दोनों तो एक प्रकार का सेम है, इसलिए यहाँ पे दोनों आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में किसकी इकाई होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका इकाई होता है, त्वरण का SI मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि डैश की इकाई जूल पर सेकंड होती है, तो किसका इकाई होता है, तो शक्ति का SI होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि खाली जगह की इकाई न्यूटन होती है, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, वजन और बल, वजन भी एक प्रकार का है, भार है, बल भी एक प्रकार का क्या है, भार है, इसलिए दोनों का SI मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे देख रहे हैं, विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, तो विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि शक्ति का इकाई से SI इकाई क्या होता है, तो शक्ति का SI इकाई क्या होता है, यहाँ पे वाट होता है। फिर यहाँ पे देखिएगा कि खाली डेस्क किसका SI इकाई वोल्ट होता है, तो किसका इकाई वोल्ट होता है, विभवांतर का, पीछे ही टॉपिक पे मिल चुका है। आप ये 2 से 4 बार हमारा वीडियो को देखिएगा तो सारा क्वेश्चन आपका रट आ जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। गुलाम की इकाई क्या होती है, तो गुलाम किसकी इकाई होती है, तो विद्युत आवेश की इकाई होती है। दाब की SI मात्रा क्या होता है, दाब का SI मात्रा क्या होता है, यहाँ पे पास्कल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि दाब का SI मात्रक क्या होता है, दाब का SI मात्रक यहाँ पे पास्कल है। चलिए और हम यहाँ पे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बस हमारा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको 100% बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्वरण की इकाई क्या होती है, त्वरण की इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर त्वरण की SI पद्धति इकाई क्या होती है, तो यहाँ पे क्या लिखे हुए केजी मीटर पर सेकंड होता है। निम्नलिखित में से किसके तापमान की इकाई होती है, तापमान की इकाई किसका होता है, तो केल्विन होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो न्यूटन मीटर अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, दाब का होता है। ठीक है, भार की SI इकाई वही है जो कि खाली स्थान की SI इकाई है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले थे कि बल और भार एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का बल ही है, तो दोनों समान हो जाएगा। आवेश का SI इकाई क्या हो जाएगा, तो आवेश का SI इकाई जैसा कि देखिए कूलाम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कूलाम आपको ऑप्शन पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको जान जाइए कि इसका क्या होता है, गुलाम होता है। गुलाम का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आपको देख रहे हैं कि वे भौतिक राशि की जो सापेक्ष राशि नहीं है, मतलब कि दोनों समान नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभवांतर कैसा है, क्या हो जाएगा, विभवांतर कैसा है मतलब वोल्ट हो जाएगा। विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। तरंग का मात्रक क्या होता है, तरंग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इनमें से कौन सा SI मात्रक मोल प्रतीक है, तो यहाँ पे मोल प्रतीक क्या हो जाएगा, मोल ये हो जाएगा। ठीक है, मोल ऐसे लिखा जाता है। विद्युत इकाई में यहाँ पे देखिएगा जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यय वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, तो वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 74 नंबर देखिए कि मात्रक जो कूलम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है। तरंग वेग का SI मात्रक क्या होता है, तरंग वेग का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि प्रदूषण का मापक किसमें मापा जाता है, तो आपका डेसिबल मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता का मापी जाती है, किसमें प्रबलता मापी जाती है, डेसिबल मापी जाती है। देखिए जैसे कि आपको अभी आपको यहाँ पे एक टॉपिक जो आपको कवर कर दिया, इस तरह हम डेली एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे, तो इसलिए हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म पर बने रहे। आपको साइंस के साथ साथ मैथ्स को भी रीजनिंग को भी साथ साथ कवर किया जाएगा। तो चलिए हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म बने रहे। जय हिंद दोस्तों।